नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव लेकर के 5 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ में। और ये परिवर्तन 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 के बीच में देखने को मिलेंगे। और इस समय में शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 27 साल के बाद 110 दिनों तक गोचर करेंगे। और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु हैं और गुरु की दृष्टि शनिदेव पे कुछ समय तक रहेगी। तो ऐसे में ये सकारात्मक दृष्टि और शनिदेव का गोचर परिवर्तन अपने आप में ये संकेत देता है कि 5 बड़े बदलाव आपकी प्रेम जीवन में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और आप चाहते हैं कि डिटेल से आप हमारे साथ बातचीत करें, क्योंकि मित्रों ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। तो ऐसे में बहुत सारी बातें छूट जाती हैं या समय के अभाव से हम विस्तार से चीज़ों को और नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें लिख करके भेजें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में आपको निराशा है आपके प्रेम जीवन को लेकर के। इस समय में आप एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन वाली स्थिति में, और स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से खा रहा है। इसका कारण ये है कि पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको झूठ बोल रहे हैं। रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट वाली स्थिति बनी हुई है, सिचुएशन है। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इस समय में आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में आपको डाल दिया या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया आपको, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर ब्रेकअप नहीं हुआ या नो कांटेक्ट में नहीं है लेकिन बातचीत भी तो ना के बराबर है, या फिर कहीं ना कहीं अगर बातचीत है भी तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं और मत्थापाची बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि रोने की नौबत आ रही है इस समय में। और इस समय में ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का बोलबाला इस समय में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप चाह कर के भी अपने पार्टनर को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि पहले कितना अच्छे से वो प्यार करते थे आपके साथ, पहले कितना अच्छे से वो आपकी केयर करते थे, अच्छी फीलिंग थी, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से वो आपके साथ जुड़े हुए थे, और हमेशा फाइनेंशियली भी आपने साथ दिया, और जो भी उनकी इच्छाएं थी, ज़रूरतें थी, वो आपने पूरी की, और हमेशा आप उनके साथ अच्छा करते रहे, एक अच्छे गाइड की तरह, एक अच्छे फैमिली मेम्बर की तरह, एक अच्छे रिलेशनशिप में आपने हमेशा उनके साथ अच्छा किया। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले बहुत क्लियर कट होते हैं, बहुत सीधी बात और सरल बात कहने वाले होते हैं, और उनको एक सच्चा और अच्छा प्यार चाहिए। तो ऐसे में इन सब कारणों से आपकी जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेट आप अपने काम पर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मित्रों ये पूरी की पूरी स्थिति इन दिनों बनी रहेगी? तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी स्थिति बिल्कुल भी अब आगे नहीं होगी, अब खत्म होगी ये स्थिति। क्योंकि अब शनिदेव आपके जीवन में उजाला लाएंगे, शनिदेव आपकी लव लाइफ में एक नई दिशा देंगे, और शनिदेव आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई उन्हें पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो सबसे बड़ा जो बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन आपको इन 110 दिनों में देखने को मिलेगा।
वो बदलाव, वो परिवर्तन होगा आपके जिन लोगों का इस समय में नो कांटेक्ट में स्थिति बनी हुई है, यानी कि पार्टनर फोनिकली और सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर चुके हैं या ब्लॉक नहीं भी किए हैं, तो बहुत सीमित बात हो गई है। और जो बातचीत होती भी है उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और बहुत ज़्यादा आप फोर्स करने पे भी अगर बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है तो फिर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक डामाडोल वाली स्थिति में है। तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त होगी। जो पहला बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो समाप्त हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति खुद अच्छा फील होने लगेगा। वो रियलाइज़ करेंगे, वो चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, वो आपकी बात को गौर से सुनेंगे। वो जो आपके मन में पीड़ा है, जो आपके मन में शंकाएं हैं, उन शंकाओं को, उन पीड़ाओं को दूर करेंगे। जो संशय है आपके अंदर, उस संशय को वो ख़त्म करेंगे। और बातचीत वर्चुअली हो सकती है, आप फोनिकली कर सकते हैं, और आमने सामने में भी इस समय में बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में बातचीत की मेज़ पे आके, बातचीत की टेबल पे आके आप एक दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। और इस समय में आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, आप जो भी उनको कहेंगे उन बातों को वो समझेंगे। तो ऐसे में आप समझाने में कामयाब हो जाएंगे। तो जब समझ जाएंगे, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, तो आपका ब्रेकअप ख़त्म होगा, आपका पैचअप होगा, आपका रियूनियन 100% होगा ही होगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हुआ, आमने सामने मुलाकात हुई मित्रों, तो इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से समाप्त होगी। यानी कि पहले आप पार्टनर को कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कुछ और समझते थे, तो ऐसे में लड़ाई झगड़े और ज़्यादा होते थे। लेकिन इस समय में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने से मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी। वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपके पार्टनर में सकारात्मक बदलाव आपको लेकर के देखने को मिलेगा। ईगो क्लेश खत्म होगा, इग्नोर करना बंद कर देंगे, खुद से एफर्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, और आप भी उनके साथ बातचीत करेंगे। चीज़ों को आप मैनेज करेंगे, बैलेंस बना करके वो आगे बढ़ेंगे। और इस समय में आप खुशी खुशी कोई यात्रा कर सकते हैं, कोई प्लान घूमने का कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह पे, रोमांटिक प्लेस पे आप घूम सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं थिएटर में। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, खाना पीना आप एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय कोई शॉपिंग आपके पार्टनर आपको कराएंगे, सरप्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे, आपकी कोई पुरानी डिमांड है वो पूरी करेंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उसमें भी स्थिरता देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कतें, परेशानियां चल रही हैं, थर्ड पार्टी पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है या किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, इससे एक दूसरे से वो अलग हो सकते हैं, उनका ब्रेकअप हो सकता है। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या कोई दोस्त हैं जो हमेशा टांग अड़ाते हैं आप दोनों के बीच में, तो उनके जाने के पूरे योग इस समय बने हुए हैं। ये समय में एक्स पार्टनर की डेफिनेटली वापसी होती हुई दिख रही है, इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ मैं आपको, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक्स पार्टनर को ये पता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और उनको ऐसा इस तरह का व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। तो ऐसे में इस समय में उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, तो ऐसे में स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जानकारी जुटा रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस समय में आप आगे चल करके क्या करेंगे, किस प्रकार से आपका रिलेशनशिप रहेगा। तो ऐसे में एक्स पार्टनर जो है वो ज़रूर आएंगे। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ बातचीत का सिलसिला इन दिनों शुरू हो जाएगा। अगर वो इंसान आपके लाइफ में अभी तक कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत शुरू हो जाएगी। या एक दोस्त के रूप में अगर आपकी बातचीत हो भी रही है लेकिन आपका मन है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या उन्हें जीवन साथी बनाएं, तो इस प्रकार से भी बातचीत जो वो आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है इन दिनों, वो आपकी मैरिड लाइफ में होगा। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी
जो तलखी बनी हुई है वो तनातनी तलखी पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होगी। इस समय में ससुराल पक्ष से जो दबाव आप झेल रहे हैं वो दबाव पूरी तरह से समाप्त होगा। ये समय में अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं और उनके आने का इंतज़ार आप कर रहे हैं तो उनके आने का इंतज़ार आप बिल्कुल कीजिए। इस समय वो वापस आएंगी, ऐसे योग बने हुए हैं। हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं या गालियां देते हैं, वो गालियां देना मारना पीटना बंद कर देंगे, अच्छा खर्चा भी देंगे और आपके साथ प्यार भी करेंगे। और कहीं ना कहीं इस समय में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों हैं तो फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हो जाएगी। परिवार का भी साथ सहयोग मिलेगा और एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है वो समाप्त होगा। डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका फैसला इस समय में आता है तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान दाम्पत्य अगर आप हैं, संतान को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं तो संतान को लेकर के भी सुख मिलेगा। विचार आप कर सकते हैं संतान को लेकर के। समय में योग अच्छे बने हुए हैं। कंसीव नहीं कर पा रही हैं आप तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगी। अगर मिसकैरेज बार बार हो जाता है तो मिसकैरेज अब होना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा जो बड़ा बदलाव इस समय में मैं देख रहा हूँ वो है सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री, किसी नए व्यक्ति की दस्तक होना तय है। कोई नया इंसान आपको प्रपोज कर सकता है या कोई किसी इंसान से पहले से बातचीत आप कर रहे हैं तो उनको आप प्रपोज कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि पहले अगर किसी रिलेशनशिप में रहे, अगर उसमें अनस्टेबिलिटी रही थी या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला, चीट किया आपके साथ, तो इस तरह की सिचुएशन अब आपके सामने नहीं आएगी। ये समय में आप किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ये समय में आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं किसी नए इंसान के साथ, या फिर वर्चुअली या फोनिकली किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। और ये वर्क प्लेस से भी शुरू हो सकती है या किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से भी आप किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों चौथा जो बड़ा बदलाव परिवर्तन देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में वो होगा अविवाहित लोगों को लेकर के। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रस्ताव आएगा, विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी। रोका एंगेजमेंट इस समय में होगा। शादी को लेकर के डेट फिक्स कर दी जाएगी। और अगर पहले विलंब हो रहा था आपके विवाह में तो अब विलंब नहीं होगा, डिले नहीं होगा। जो भी रिश्ता आएगा वो सही रिश्ता होगा। उस रिश्ते को आप भी स्वीकार करेंगे और सामने वाले भी उस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। तो ऐसे में बातचीत आगे 100% बढ़ेगी। बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजने वाली हैं। पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो रोका एंगेजमेंट टूट गया है और वहाँ पे बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है, तो बातचीत फिर से आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। इसके भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और पहले किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान जो स्थिति में देख रहा हूँ इसमें रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में रिलेशनशिप ठीक ढंग से आपका नहीं है, पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर का मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है और इस समय में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में एक तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, पार्टनर को एहसास होगा आपको लेकर के अच्छे विचार उनके अंदर देखने को मिलेंगे और कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है या फिर किसी नए इंसान को आप अप्रोच कर सकते हैं या इस प्रकार के किसी रिलेशनशिप में कोई इंसान नहीं है तो वो भी इस तरह के रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के योग भी देखने को इस समय में मिलेंगे। तो मित्रों कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन जो 110 दिनों में होने जा रहे हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार से लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या
आपको अपने पार्टनर के बारे में पूछना है कि वो वास्तव में वो आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, या धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आप चाहते हैं या आपके जीवन में समस्याओं का समाधान समाप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डिटेल आपको सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।